उज्जैन के सिंहा क्षेत्र में दक्षिण भारत से आए 600 से अधिक श्रद्धालु भारत को विश्व गुरु बनाने और भारतीय सेना को बल मिले, इसको लेकर वैदिक यज्ञ किया गया। यज्ञ में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए 250 वैदिक आचार्य विद्वानों द्वारा विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दी गई। खास बात यह है कि इस यज्ञ में भगवान कार्तिकेय के साथ भारत का अशोक स्तंभ और प्रधानमंत्री को शक्ति मिले, इसको लेकर सिंगोली यंत्र रखा गया है। इससे पूर्व चेन्नई में सिंगोली का यंत्र का पूजन किया गया था, जो देश की नई पार्लियामेंट में स्थापित किया गया है। उज्जैन के उजड़खेड़ा हनुमान मंदिर क्षेत्र स्थित आस्था गुरुकुल में भारत के स्वर्णिम कल्याण के उद्देश्य से दक्षिण भारत से आए प्रमुख समाज सेवी एवं LMR के फाउंडर राजित कुमार द्वारा 2 दिवसीय वैदिक यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। ध्यान योग के साथ हो रहे इस यज्ञ में देश को विश्व गुरु बनाने, भारतीय सेना को और अधिक सशक्त करने, आतंकवाद से राष्ट्र की सुरक्षा, प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं की कुशलता तथा भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाने की कामना के साथ वैदिक अनुष्ठान किए जा रहे। दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार विशेष बस की यज्ञशाला बनाई गई थी। इसमें भगवान कार्तिकेय का फोटो, भारत का अशोक स्तंभ और देश के प्रधानमंत्री को बल मिले, इसको लेकर दक्षिण भारत का विशेष यंत्र सिंगोली भी रखा गया था। यज्ञ में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए वैदिक आचार्य विद्वानों द्वारा विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दी जा रही है। विशेष रूप से दक्षिण भारत से आए 250 से अधिक श्रद्धालु इस धार्मिक आयोजन में सहभागिता कर रहे हैं, जिससे कार्यक्रम को अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ है। आस्था गुरुकुल के आचार्य गोपाल मनारिया का इस आयोजन में विशेष मार्गदर्शन किया। आयोजन स्थल पर भक्ति, वैदिक मंत्रों और राष्ट्र कल्याण की भावना से ओतप्रोत वातावरण देखने को मिल रहा है। आचार्य गोपाल मदारिया ने बताया कि भारत देश को बल मिले, इसको लेकर कई स्थानों पर यज्ञ किया जा रहा है। 4 दिन पूर्व अयोध्या में यह 2 दिवसीय वैदिक यज्ञ किया गया था। देश को विश्व गुरु बनाने के लिए 8 और 9 तारीख को तिरुपति में यह यज्ञ किया जाएगा। इसके बाद 25 और 26 जनवरी को दिल्ली में यह यज्ञ किया जाएगा। प्रमुख समाज सेवी व LMR के फाउंडर राजित कुमार द्वारा यह यज्ञ भारत को विश्व गुरु बनाने और भारत की शांति के लिए देश भर में किया जा रहा है। हम लोग LMR के यानी लायन मौर्य रॉयल किंगडम, जो हमारा संस्थापक श्री राजित कुमार है, एक केरला से है, तो हमारा संस्था केरला बेस हुई है। हमारा संस्था में इंडिया में और देश में विदेशों में सब बैठे हुए हैं। अभी तक 20,000 लोग का मेंबर है हमारा इसमें। तो हमारा ये मकसद है कि हम लोग एक एक जगह को चूज़ करते हैं जो वो जगह का बहुत महत्व रहता है, पुराना स्थल, तो उसका हिसाब से उस स्थल पुराण का हिसाब से हम लोग स्थलों का सिलेक्शन करते हैं। तो उसका अनुसार हम लोग यज्ञ चालू करते हैं। अभी क्यों यज्ञ हम लोग पहले अयोध्या में किया, अभी 2 दिन का पहले किया हुआ है। अभी आज या उज्जैन पे करेंगे, उसके बाद जनवरी 9 तारीख को तिरुपति बालाजी यानी तिरुपति में करेंगे। जनवरी 26 यानी रिपब्लिक डे, हमारे देश का गणतंत्र दिवस, उस दिन हम लोग न्यू दिल्ली में कर रहे हैं। इस यज्ञ का मकसद ये है कि हम लोग भारत विश्वगुरु बने, हमारा सेना बहुत मजबूत, तीनों सेना मजबूत बने और भारत एक ऊंचा स्थान, मतलब फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड, उनको रहने का ये हमारा मेन मोटो है। विश्वगुरु बने, अखंड भारत बने और किसी देश या जो हमारा ये है, उन्होंने किसी हमारे देश के ऊपर कोई नज़र भी नहीं आना चाहिए। हमारा देश अच्छा रहे और बल रहे। जी, हमारा मेन मकसद है का हम लोग जो आराधन करते हैं वो कार्तिक स्वामी है, पलनी कार्तिक स्वामी। तो उनको अलग अलग नाम, मुरुगन स्वामी बोलते, कार्तिक स्वामी बोलते, सुब्रमण्य स्वामी बोलते। यहाँ से जो पंडित है वो तंजावुर से आया हुआ है, उनका नाम है सरवणया, उनका टीम आया हुआ है। तो 10 या 12 टीम आए थे। तो ये तो होता है, यज्ञ होता है, उनका हिसाब से करते हैं। तो कार्तिक स्वामी के आधारण के ऊपर यज्ञ और उनके ऊपर ये संकल्प लेके देश और देश में हमारे भारत देश का नाम ऊंचा रहने का ये हमारा मकसद है। मेरा नाम जनार्दन है। जी, यहाँ पर 2 दिन से यज्ञ चल रहा है कार्तिक भगवान का। इससे पहले हम अयोध्या यज्ञ करके आए हैं और कल और आज 2 दिन का यहाँ पे यज्ञ था। यज्ञ का एक ही मिशन है कि भारत विश्व गुरु बने, भारत में शांति स्थापित हो। यही विज़न लेके हम अलग अलग जगह जा रहे हैं और हमने 4 पैलेस का चूज़ किया है, अयोध्या, उज्जैन, तिरुपति बालाजी और दिल्ली। इनका पीछे कारण ये है कि ये कहीं न कहीं पहले बहुत बड़े राजाओं का एक कैपिटल रहा, राजधानी रहा है। तो ऐसा कि भी यहाँ यज्ञ करने से भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत में शांति स्थापित होगी और इसी लक्ष्य से हम ये यज्ञ आयोजन करवा रहे हैं। हर साल इस आयोजन को आप करते हैं? हाँ, इससे पहले हमने और कई, जैसे पलानी है, केरला है, उधर तो यज्ञ चल ही रहे हैं और आगे भी ऐसे यज्ञ होते रहेंगे। मतलब यही स्थान सिलेक्शन ये ज़रूरी नहीं है, अलग अलग जगह जाके हम यज्ञ करवा रहे हैं। जहाँ पंडितों द्वारा यहाँ पर किया गया है और कौन-कौन? ठीक है, यहाँ पे साउथ से 10 से 12 पंडित लोग आए थे जिन्होंने यज्ञ को किया है और
यहाँ पे कम से कम 150-200 बटुक थे जिन्होंने भी यज्ञ में काफ़ी सहयोग किया है। आपका नाम बताइए। मैं पंडित गोपाल मिनारिया, आस्था गुरुकुल